आज साँच कहना सो तो कहू ना रुचे तो भी कछुक प्रकाशु सत। सत के साथी को सत के बान चुभ सी, दुष्ट दुखासी दुर्मत अखंड सुख लगियो। श्री कीर्तन प्रकरण 13 राग श्री। आज सांझ कहना सो तो काहू ना रुचे तो भी कछुक प्रकाशु सत। सत के साथी को सत के बाण चुभ सी, दुष्ट दुखासी दुर्मत अखंड सुख लागियो। आज के युग में सत्य बात कहने पर वो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो भी कुछ सत्य का प्रकाश तो करना ही पड़ेगा। सत्य की राह पर चलने वालों को सत्य बातें बहुत प्यारी लगेंगी, किंतु दुष्ट बुद्धि वालों का मन दुखी होगा। यद्यपि सबका लक्ष्य तो अखंड सुख की प्राप्ति ही होता है। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18। दाज न मीटी तिन व्यास की, पीछे उद्यो भागवत सार। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम चारों वेदों का प्रकटन हुआ। उसके पश्चात सृष्टि रचना के 6 कारणों की व्याख्या में 6 शास्त्र रचे गए। तदंतर 18 पर्व वाले महाभारत एवं पुराणों की रचना हुई। वेद व्यास जी के हृदय में संसार को सत्य एवं शांति के मार्ग पर चलाने की अग्नि धधक रही थी। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने पर भी उनके हृदय में शांति नहीं हुई। तत्पश्चात अखंड ब्रह्मलीला का वर्णन करने वाले भागवत ग्रंथ की रचना हुई। भावार्थ 6 शास्त्रों में केवल वेदांत शास्त्र ही वेद व्यास जी की रचना है। शेष अन्य शास्त्र सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी और कणाद ऋषि द्वारा रचे गए हैं। चारों वेद सृष्टि के प्रारंभ में ही 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए। ये साक्षी वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोतर ऋचय सामानी जज्ञेरे, छंदासी है जज्ञेरे तस्मात् यजुवत तस्मात् जायत। यजुर्वेद। वेद व्यास जी ने उनका विभाग नहीं किया, अपितु प्रारंभ से ही उनका प्रकटन अलग अलग हुआ। महाभारत के 18 पर्व इस प्रकार है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसी प्रकार व्यास जी की उपाधि धारण करके सभी पुराण रचे गए हैं। उनके नाम हैं मत्स्य, भविष्य, मार्कंडे, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वायु, विष्णु, नारद, लिंग, गरुण, पद्म, कूर्म, शिव, स्कंद, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत। सामान्य रूप से इस चौपाई को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अकेले वेद व्यास जी ने ही वेदों का विभाग किया तथा सभी 6 शास्त्रों एवं 18 पुराणों सहित महाभारत ग्रंथ की रचना की, किंतु ये कथन श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित है। ये कथन अक्षरातीत स्वयं का नहीं है। यहाँ भागवत के कथनों को मात्र उद्धृत किया गया है। ऐ सुख की सागर सद बानी प्रगटी, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत सुके सिंचिया, तिन देखाए दरवाजे पार।
श्रीमद् भागवत की ये वाणी सत्य है और सुख का सागर है। बहुत से साधु पुरुषों ने इसका विचार किया। शुकदेव जी ने अखंड ब्रह्मलीला के वर्णन द्वारा इसमें और अधिक प्रेम रस का संचार किया तथा सबको बेहद लीला की एक मनोरम सी झलक दिखाई। भावार्थ, श्रीमद् भागवत का महत्व दशम स्कंध में वर्णित अखंड व्रज एवं रास की लीलाओं से है। ये लीलाएं 14 लोक एवं निराकार से परे बेहद भूमिका का ज्ञान देती है, इसलिए इसे सत्य वाणी कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाओं में से एक माने जाने वाले शुकदेव जी ने महाराज के वर्णन द्वारा बेहद की अनुभूति कराई है। भले या युग में आचार्य प्रगटे जिन चर्ची सुख जी की बान, धन धन टीका श्री वल्लभी इन प्रेम प्रकाश्यो परमान। सौभाग्यवश इस कलयुग में वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। शुकदेव जी द्वारा वर्णित व्रज रास की लीला का वर्णन बहुत ही अच्छा लगा। वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई सुबोधिनी टीका धन्य धन्य है, जिसमें अक्षरातीत परब्रह्म द्वारा की गई ब्रह्म लीला का वर्णन है। आए मिलो रे वैष्णव पारखी, तुम देखियो विचारी सबंग। टीका वल्लभी बानी सुखदेव की, ताके एक अखर को न कीजे भंग। सत्य असत्य की परख करने वाले हैं वैष्णवों, तुम सभी मिलकर मेरे पास आओ और अपने हृदय में इन विषयों पर विचार करके देखो। शुकदेव जी की वाणी के ऊपर होने वाली सुबोधिनी टीका के एक अक्षर में भी हेर फेर नहीं करना चाहिए। इत वृंदावन रास लीला रातडी अखंड खेले पीयू गोपीजन, तो उद्धव संदेशे किन पर लाइया, कहो किन्ने किए रुदन। इस टीका के अनुसार नित्य वृंदावन में अखंड रात्रि में महाराज की लीला हो रही है, जिसमें श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब गोपियां अखंड महारास में हैं, तो कौन सी गोपियों के लिए उद्धव जी संदेश लेकर आए तथा किन गोपियों ने किस श्री कृष्ण जी के विरह में रुदन किया। भावार्थ, उद्धव जी 12,000 वेद ऋचा सखियों तथा 24,000 प्रतिबिंब की सखियों के लिए संदेश लेकर आए। इन्हीं सखियों ने श्री कृष्ण जी का विरह किया। इतरात अखंड सो तो टाली न टले, भी कहया आगे उग्यारे दिन। सखिया पीयू उठे सब घर से, एक घर कौन रे उत्पन्न। नित्य वृंदावन में तो अभी भी अखंड रात्रि है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। किंतु श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि रात्रि बीतने के पश्चात प्रातःकाल भी हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जी एवं गोपियां अपने अपने घरों में उठे। प्रश्न ये है कि ये नया घर कौन है, जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद सवेरा भी होता है। भावार्थ, ये दृश्य उस नए ब्रह्मांड का है, जिसमें महाप्रलय के पश्चात वेद ऋचा एवं प्रतिबिंब की सखिया प्रकट हुई। वेदों ने अखंड रास की अनुभूति के लिए 12,000 सखियों का रूप धारण किया तथा कुमारिकाओं के जीव, जिन्हें रास लीला का वरदान मिल चुका था, वे भी सखी रूप में अवतरित हुए। इन्हें प्रतिबिंब की सखिया कहते हैं। ब्रिज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, विचार देखो रे बुधवंत। एक रंचक न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कहियो ऐसो अंत। हे ज्ञानी जनों, इस बात पर विचार करके देखो कि व्रज की लीला तो बेहद में अखंड हो गई। उस महाप्रलय में 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं बचा था। ब्रिज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे भंग।
इस टीका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्रज और रास की लीला अभी भी अखंड रूप से विद्यमान है, जिसमें नित्य ही लीला की नवीनता बनी रहती है। यदि महाप्रलय के पश्चात इस ब्रह्मांड का एक कण भी बचा रह जाए तो टीका का कथन झूठा हो जाएगा। रात दिन अखंड कहे ब्रिज में, दिन नहीं वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेल ही, दो कैसे अखंड विलास। अखंड व्रज में दिन तथा रात्रि की लीला है, जबकि नित्य वृंदावन में अखंड रात्रि की लीला है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न ये है कि ये दोनों लीलाएं कहां पर एवं कैसे अखंड है। भावार्थ, दोनों ही लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में है। व्रज की लीला सबलिक के कारण में है, जबकि महाराज की लीला सबलिक के महाकारण में है। इस प्रकार दोनों ब्रह्मांडों में अखंड रूप से रास तथा व्रज की लीला चलती रहती है। ब्रिज रास लीला दो नित कही, खेले दो लीला बाल किशोर। तो मथुरा आए कंस किन्ने मारिया, एक कौन भई तीसरी लीला और। व्रज तथा रास की दोनों ही लीलाएं अखंड कही गई है। व्रज में बाल लीला है तथा रास में किशोर लीला। प्रश्न ये है, मथुरा आकर कंस को मारने वाले श्री कृष्ण जी कौन है? ये तीसरे प्रकार की लीला कौन सी है? भावार्थ, व्रज और रास की लीलाएं तो अक्षरातीत के आवेश द्वारा की गई, किंतु इस नए ब्रह्मांड में 7 दिन गोकुल तथा 4 दिन मथुरा की लीला श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप द्वारा की गई थी, उसमें अखंड रास विहारी की शक्ति थी तथा तन धारण किया था विष्णु भगवान ने। राजसी वस्त्र धारण करते ही रास विहारी की शक्ति मथुरावासी श्री कृष्ण जी के तन को छोड़कर व्रज में राधा जी के हृदय में विराजमान हो गई थी। कहो के भूलिया टीका करता, के भूले तुम अर्थ। सो जुबा काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करत अनर्थ। हे वैष्णवों, यदि तुम ये कहो कि वल्लभाचार्य जी ने भूलवश टीका में इस तरह से मिथ्या लिख दिया है, तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो टीका को झूठा कहे उसकी जिह्वा ही काट देनी चाहिए। वस्तुतः तुम्हें ही भागवत के कथनों का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अज्ञानतावश अनर्थ कर रहे हो। भावार्थ, असत्य के प्रतिकार के लिए सच्चाई के आवेश में ही जिह्वा को काटने जैसी कठोर बात निकली है, अन्यथा प्रेम के सागर एवं अति कोमल हृदय महामती जी के लिए इसे व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं था। तुम आंकड़ी न पाई इत अखंड कहया, तोए न खुले रे द्वार। तुम समझे नहीं बानी सुखदेव की, तो हृदय रहियो रे अंधकार। अखंड व्रजरास की लीला के गुह्य भेद न समझ पाने के कारण ही तुम बेहद धाम की जानकारी नहीं कर पाए। सुखदेव जी द्वारा कही हुई वाणी के रहस्यों को न जानने के कारण ही तुम्हारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता तो अंधेर को होत नास। अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, ताको देखत ए तुजास। यदि तुमने वल्लभाचार्य जी की टीका का रहस्य पाया होता तो तुम्हारे हृदय में इस प्रकार भ्रांति का अंधकार नहीं होता। अनेक ब्रह्मांड जिस अक्षर ब्रह्म के एक पल में उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्म के लीला धाम की पहचान भी इस टीका के ज्ञान से हो सकती है। भावार्थ, सुबोधिनी टीका में वर्णित योगमाया के प्रसंग, योगमाया उपाश्रिता में गोपियों द्वारा रास के लिए त्रिगुणातीत तन धारण किए जाने से ये विदित हो जाता है कि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप इस मायावी जगत से सर्वथा परे है।
तुमको बल जो खुल्या होता इन बानी का, तो भटकत नहीं रे भरम। इत्थे देखो अखंड लीला प्रगट, तब समझत माया को मरम। यदि तुम्हें वल्लभाचार्य जी के कथनों का अभिप्राय समझ में आ गया होता, तो तुम अंधकार में नहीं भटकते होते। तुम इस संसार में रहते हुए भी व्रजरास की अखंड लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते थे, तथा माया की वास्तविकता को भी पहचान जाते। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन। अर्थ पाए बिना प्रेमे लेपट के, कहूं उल्टाए दिए रे अगिन। वल्लभाचार्य जी की टीका में अखंड व्रज रास की प्रेम लीला का वर्णन सुनकर तुमने अखंड सुख पाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु टीका के रहस्यों को न समझ पाने के कारण तुम्हें प्रेम की पूरी पहचान नहीं हुई और कर्म कांडों के बंधन में पड़कर माया की अग्नि में जल रहे हो। इन ब्रिज रैन को ब्रह्मा बहुत तलफया, पर पाई नहीं रे निर्वाण। सो सुखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान। इस अखंड व्रज की धूली पाने के लिए ब्रह्मा जी बहुत तड़पे, लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके। तुम्हारा आचरण ब्रह्मा जी के समक्ष कहीं भी नहीं ठहरता। यदि तुम अपने आचरण को देखो, तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा कि जिस अखंड सुख को ब्रह्मा जी भी प्राप्त नहीं कर सके, उसे तुम कैसे प्राप्त कर लोगे। ए झूठा भवजल अथाह कहया, ताको पार न पायो किन क्यान है। याको गौपद बच्छ गोपी कर निकसी, सो पार जाए मिलिया अखंड माहे। मृग तृष्णा के समान दिखाई पड़ने वाला ये झूठा भवसागर अथाह है, जिसका अंत आज तक किसी भी जीव ने नहीं पाया। किंतु इसी भवसागर को गोपियां उसी प्रकार सरलता से पार कर गई, जिस प्रकार गाय के छोटे बछड़े के खुर के निशान से बने जल वाले गड्ढे को पार किया जाता है। इस भवसागर को पार करने के बाद गोपियों ने योगमाया में जाकर अपने प्रियतम से मिलन किया। अब केता कहूं तुमको जाहिर, ए अर्थ प्रगट कहियो न जाए। निघात दारे छोड़ लज्जा अहंकार, नहचल सुख दीजे रेताए। अब इससे अधिक तुम्हें और प्रत्यक्ष रूप से क्या कहूं, ये रहस्य स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जाता। जो अपने अहंकार तथा लोक लज्जा का परित्याग करके समर्पित हो, उन्हें ही अखंड सुख का ज्ञान देना चाहिए। ए प्रकाश विचार तुम देखया नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महामत कहे जोत उद्योत भई, ताको इताए देखो रे उजास। श्री महामती जी कहते हैं कि हे वैष्णवों, तुमने ज्ञान के इन वचनों पर विचार नहीं किया। तुम तो मायावी सुखों में ही डूब गए। अब तो तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है, इसलिए आकर इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। प्रकरण 13, चौपाई 149। प्रेम प्रणाम जी।